हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल फिट होंगे। हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर में गुडविल पोर्शन की स्टडी कर रहे थे। इस गुडविल पोर्शन की स्टडी में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को हम समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। किस तरह से गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में होती क्या है, और इसे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए किन किन फार्मूलाज का हम प्रयोग करते हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप तो ये देखें कि सुपर प्रॉफिट मेथड या अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट को हिंदी में अधिलाभ बोलते हैं, क्या है। वास्तव में इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ पर किया जाता है। ठीक, हमें अधिलाभ कैलकुलेट करना होगा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा जब कोई फर्म उसी प्रकार की अन्य फर्मों के साथ अन्य फर्मों के सामान्य लाभ से अधिक कमा रही हो, तो यह अधिक की राशि ही अधिलाभ होती है। इस बात को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट कोई दो संस्थाएं हैं, एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं शूज़ का काम करती हैं। जूते बनाने का काम करती हैं, और इस बिज़नेस का एक ट्रेंड है कि इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% पाया जाता है। मींस शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम करने में एक धारणा है या पारंपरिक तरीके से एक स्टडी है। उस स्टडी में यह पाया गया है कि इसमें जितनी पूंजी लगाई जाती है उसका लगभग 10% नॉर्मली रिटर्न प्राप्त होता है। तो इसे अगर हम कहें तो शूज़ मेकिंग कंपनियों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ए लिमिटेड ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस कर रखा है और बी लिमिटेड ने भी 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस कर रखा है। मीन्स दोनों कंपनियों ने बराबर बराबर कैपिटल लगा रखी है और उससे शूज़ मेकिंग का काम कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि इन दोनों का 10% प्रॉफिट होना चाहिए। मींस 1 लाख रुपीज़ का अगर हम 10% कैलकुलेट करें तो यहाँ पे निकल के आता है 10,000। मींस 10,000 ए कमा सकता है और 10,000 बी कमा सकता है नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन जब एक्चुअल लाइफ में देखा गया तो ए ने 12,000 रुपीज़ अर्न कर रखे हैं। ए ने 12,000 रुपया कमा लिया, जबकि बी 10,000 ही कमा सके। राइट, ए ने 12,000 अर्निंग कर रखी और बी ने 10,000 ही अर्निंग की। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो ए ने बी से ज़्यादा अर्न किया, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट है वो दोनों का सेम है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दोनों पर सेम लागू होता है। तो यहाँ पर देखें तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है ए लिमिटेड का वो 12,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है, 10,000, जो कि बी ने भी गेन कर रखा है। ठीक है, तो ये और क्लियर है कि बी ने 10,000 गेन कर रखा है। पहले से पता भी है कि 10% इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को इनके एक्चुअल प्रॉफिट से माइनस कर दें तो 2,000 रुपीज़ का हमें सुपर प्रॉफिट हुआ। अगर इसे हम और सरल शब्द में समझने का प्रयास करें तो कोई भी संस्था वर्क करने के बाद नॉर्मली जितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट की अपेक्षा, वही प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। उसी बात को आपको यहाँ पे बताया गया है।
ठीक है, कि अन्य फर्में जितना कमाती हैं, सामान्य रूप से जितना कमाती हैं, अगर कोई फर्म उससे ज़्यादा कमा लेती है, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। अब सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कुछ फार्मूले यूज करते हैं, ठीक है, उन फार्मूलों को देखते हैं, फिर उस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जिससे आपका ये पॉइंट और अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं। स्टेप्स अडॉप्ट करने में हमारा जो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। वहाँ पे बिजनेस में हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो देखें वहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड, मीन्स बिजनेस में जितनी कैपिटल लगाई गई है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में मिलेगा अपॉन 100, ये परसेंट का 100 लगेगा, ठीक है। इस फार्मूले से हम नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर लेंगे। फिर एक्चुअल प्रॉफिट को गेन करने के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, मींस जितने भी वर्षों का प्रॉफिट दिया गया होगा उन सारे प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर्स से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें वहां पे एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों के माध्यम से हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारी ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा, वहां पे सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। हमें अभी फर्स्ट वाले स्टेप से जो नॉर्मल प्रॉफिट मिला है उसको सेकेंड स्टेप के एक्चुअल प्रॉफिट से माइनस कर देना होगा। रिजल्ट हमें निकल के आएगा, क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। अब जब सुपर प्रॉफिट हमें मिल जाता है फिर उसे हमें फोर्थ स्टेप में गुडविल को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। फोर्थ जो स्टेप हमारा हो जाएगा उसमें गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए फार्मूले को हम यूज करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था इसके बारे में कि ये हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एक्चुअल में होता क्या है। तो वहां पे रिटर्न में हमने नहीं बताया था, यहाँ पर आपको रिटर्न में बता देते हैं। क्रय वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को हिंदी में बोलते हैं क्रय वर्षों की संख्या। ये एक्चुअली होता क्या है, नए साझेदार को लाभ के लिए जितने वर्षों के लिए सुनिश्चित किया जाता है। जब भी कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उसे जितने वर्षों के लिए लाभ के लिए सुनिश्चित कर दिया जाता है कि इतने वर्षों तक आपको लाभ मिलेगा या इतने वर्षों में आपको इतने रुपए की अर्निंग होने लगेगी प्रॉफिट के रूप में, या विश्वास दिलाया जाता है, ठीक है। उसे बताया जाता है कि इतने समय में इतना प्रॉफिट आप अर्न करेंगे। क्रय वर्षों की संख्या कहा जाता है। अगर आप देखें तो शुद्ध रूप से यह सन्निकटक पर आधारित है, मींस इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं, जो हमने ये इमेजिन कर रखी है कि इतने समय में हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, ये शुद्ध रूप से उसी पर आधारित होती है। लेकिन अगर आप देखें कि जैसा भी कोरोना का टाइम चल गया, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति हुई तो वहां पे ये सन्निकटक पर आधारित जो इन्होंने अनुमान लगा रखा है वो अनुमान पूरी तरह से क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक आधार नहीं मीन्स हमने जो कह दिया ऐसा नहीं कि ये साइंटिफिकली होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इमेजिन किया जाता है कि कल्पना की जाती है कि इतने समय में हम इस चीज को गेन कर लेंगे और उस हिसाब से नंबर ऑफ ईयर्स को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से इसका कोई फिक्स बेस नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बातें। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि हम सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे और सुपर प्रॉफिट से गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है। ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत अधिलाभ पर करना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 5 वर्षों के हैं ना, औसत अधिलाभ। अधिलाभ मीन्स क्या, सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट पर करना है जो क्रमशः हैं। अब हमें यहाँ पे 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं, 12,000, 16,000, 11,000, 18,000 एंड 28,000, ठीक है। ये पिछले 5 वर्षों के प्रॉफिट का रिकॉर्ड हमको दिया गया है। ऐसे व्यवसाय पर 10% सामान्य प्रत्याय माना जाता है, मींस 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है।
अगर इस तरह का कोई बिजनेस है तो वहां पे क्या होता है 10% का नॉर्मली प्रॉफिट मिलता है। फर्म की पूंजी 1 लाख, मीन्स फर्म में कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की गई है, 1 लाख रुपीस में कैपिटल लगाई गई है। ख्यात की गणना 4 वर्षों के क्रय कर आधार पर करनी है, ठीक है। 4 इयर्स परचेज पे आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए भी डेटा मिल चुके हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए भी डेटा है, और हमें नंबर ऑफ ईयर्स भी पता है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम निकाल लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इसका, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर हमने फार्मूले को लिख रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इस बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपया इन्होंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। और इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो 1 लाख का हम 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, और देखें तो यहाँ पे हमें जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10,000 का। क्लियर, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, 10,000 का हो रहा है। सेकेंड स्टेप में हम एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करके देखें तो एक्चुअल प्रॉफिट का फार्मूला होता है आपका, हमने लिखा है टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप देखें तो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स हमारे पास 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं। इसमें है आपका 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 28,000 डिवाइड बाई 5, 1 2 3 4 5 ईयर्स हैं। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट इसका कितना बनता है। तो 17, इसको ऐड करने के बाद 85,000 हो रहे हैं, और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 17,000, ठीक। हमारे पास 2 रिकॉर्ड हमको मिल चुके हैं। पहला हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, और नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू हो गई हमारी 10,000, ठीक है। सेकंड हमारा एक्चुअल प्रॉफिट भी मिल गया, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 17,000। अब यहां पर हमको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखें तो एक्चुअल प्रॉफिट आपने गेन कर रखा है 17,000, और नॉर्मल प्रॉफिट आपका होता है 10,000, और यहां पर देखें तो सुपर प्रॉफिट आपने गेन कर लिया 7,000। मींस ये बिजनेस 7,000 का सुपर प्रॉफिट गेन कर चुकी है। अब इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल, ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आपने गेन कर रखा है 7,000 का, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बारे में क्वेश्चन दिया है 4, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो गुडविल का आंसर हमें मिलेगा 28,000 रुपीज, ठीक है। इस तरह से ये मेथड हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में क्लियर हो रही है। आप देखें तो सुपर प्रॉफिट मेथड में कौन कौन सी बातें हमें सीखनी है। एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट होता क्या है, तो नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। तो
और इस पर जो गुडविल कैलकुलेट करना होता है उसका फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 के फार्मूले से काम करते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए टोटल प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो सुपर प्रॉफिट प्राप्त करते हैं और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पे हमें गुडविल प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसे हमने इसकी थियरी भी देख ली, इसका एक फार्मूला भी हमने देखा और एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं जिनके माध्यम से आपका हम सुपर प्रॉफिट और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सुपर प्रॉफिट पर हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उस नॉर्मल प्रॉफिट को पार्टनर्स को दे दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक फर्म में दो साझेदार राम और श्याम हैं जिन्होंने फर्म में 1 लाख रुपए पूंजी लगा रखी है। दोनों ने मिलकर फर्म में कितनी पूंजी लगाई है? 1 लाख रुपया, जिस पर ब्याज की दर 15% है। एक सामान्य ब्याज की दर कितना है? 15%। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 6000 वार्षिक है। ये दोनों साझेदार क्या करते हैं? 6000 रुपया वार्षिक वेतन भी लेते हैं। पिछले 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं 30,000, 36,000 एंड 42,000। ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत अधिलाभ पर 2 वर्षों के क्रय पर होगा। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। औसत अधिलाभ पर निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है और कितने वर्षों के प्रॉफिट से निकालना है? 3 इयर्स के प्रॉफिट से निकालना है। और क्रय वर्षों की संख्या क्या है? 2 वर्षों के क्रय पर करना है इसका कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इनका 2 चीजें और हैं। 6000 वार्षिक वेतन है और पूंजी पर 15% की दर से ब्याज है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये पूंजी जिस पर ब्याज की दर 15% है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे हमें एक चीज का अभाव है और वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वास्तव में फर्म कितना नॉर्मली प्रॉफिट गेन करती है, इस चीज की जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है ना, उसकी जगह पे हमें 2 जानकारी दी गई हैं कि पूंजी पर ब्याज 15% लगता है और साझेदारों को 6000 रुपया वार्षिक वेतन मिलता है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि फर्म जो प्रॉफिट गेन करती है उस प्रॉफिट में से 15% पूंजी पर ब्याज दे देती है और 6000 रुपया वार्षिक वेतन दे देती है। इतना ही प्रॉफिट गेन करती है जिसे वो पार्टनर्स में क्या करती है? डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्म में 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई गई है और इस पर 15% ब्याज लगता है। ठीक है, तो हम इसको अगर कैलकुलेट करके देखें, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे तो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट फर्म क्या कर रही है? पे कर रही है। साथ साथ सैलरी भी दे रही है ना, सैलरी दे रही है। तो सैलरी कितनी दे रही है? 6000 दे रही है, ईयरली दे रही है 6000 वार्षिक। और हमारे पास 2 साझेदार हैं तो 6 दूनी 12,000, टोटल 12,000 ये सैलरी के रूप में पे कर रही है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो 27,000 रुपीज आ रहे हैं। इसी को हम मान लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसको क्या मानेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि फर्म नॉर्मली इतना प्रॉफिट गेन कर रही है। ठीक है, जिसमें से वो अपने साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 15,000 ब्याज के रूप में दे रही है और साझेदारों को 12,000 रुपया सैलरी के रूप में वो दे रही है। ठीक है, 27,000 रुपया आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। सेकंड हमें जो इसमें कैलकुलेट करना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को दूसरे नाम से एवरेज प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, यहां पे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितने हैं? 30,000, फर्स्ट ईयर का 30,000, सेकंड ईयर 36,000 और थर्ड ईयर में 42,000।
इसको ऐड कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं इसका टोटल अमाउंट कितना होता है, 6 to 8, 4, 3, 7, 3, 10 मीन्स 1,08,000 को 3 से अगर डिवाइड कर दें 36,000 आपका आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल अब आप देखें हमारे पास दोनों रिकॉर्ड हो गए हैं, एक्चुअल प्रॉफिट भी हो गया है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो गया है। इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट की बात करें तो 36,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट 27,000 आया है। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 9,000। अब यहां पे गुडविल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला काम करेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट 9,000 आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया है 2 वर्षों के क्रय पर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे जो गुडविल का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे वो अमाउंट हो जाएगा 18,000, ठीक है। ये एक सेकंड टाइप का था। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए बताना जरूरी था कि ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न न देकर फर्म के द्वारा कमाई जाने वाले अमाउंट को किस तरह से यूज किया जाता है ऐसा भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे फर्म के द्वारा किए जाने वाला जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको 2 तरह से यूज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स को दिया गया है और सैलरी के रूप में पार्टनर्स को दिया गया है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फार्मूले पे ही काम करने को मिल गया, 36,000 आ गया। इससे हमने सुपर प्रॉफिट को गेन किया और सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीख लिया होगा। अब आपको इसके ऊपर डिपेंड कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है, जिससे आप इसमें और ज्यादा परफेक्ट हो सकेंगे। इसमें बताई गई जो भी बातें हैं बिल्कुल सिंपल वे में रही हैं। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कुछ डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।